हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं बात करना चाहूँगी जो फ्रेशर टीचर होते हैं। तो बात करेंगे हम नर्सरी टू यूकेजी। ठीक है। तो कुछ टीचरों में मतलब कुछ स्कूल्स तो हैं जहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी होती है, बच्चों को बहुत तरीके से रखा जाता है। लेकिन कुछ लोकलिटी में ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे टीचरों को ये नहीं पता हमें कैसे काम कराना है। तो आज उस पर बात करते हैं। ठीक है। अगर आप नर्सरी क्लास में जाते हो तो हमें बच्चे पे प्रेशर नहीं बनाना। मैं तो चाहती हूँ हमें पढ़ाई ऐसे करानी है, ऐसे लेके चलनी कि बच्चे को प्रेशर बने ही ना पूरी क्लास। ठीक है। किसी क्लास में उसको अपने तरीके से ऐसे सोचो कि हमें इसको और इजी कैसे करा सकते हैं, हमारा बच्चा एंजॉय कैसे करेगा इस पढ़ाई को, कैसे कर पाएगा, कैसे अच्छा कर पाए। इस चीज़ पर थोड़ा फोकस डालो तो शायद हम कुछ नए नए आइडिया निकाल पाए अपने माइंड से, कुछ ना कुछ सोचें। लेकिन हमने क्या सोच रखा है, क्लास में जाना है, काम कराना है, बैठ जाना है। उसमें कोई मजे वाली बात नहीं। आप भी बोरियत फील करते हो और बच्चे भी। हमें बच्चों के साथ बच्चा बनना होता है, मतलब नर्सरी टू यूकेजी बच्चे हमें ऐसे रखने होते हैं लाइक ए मॉम। ठीक है, जिस तरह आप उसकी मदर हो, बिल्कुल प्यार से बहुत अच्छे से ट्रीट करके। ठीक है। तो जब आप क्लास में एंट्री करो, बिल्कुल चाहे आपका माइंड कैसा भी है, आप उदास हो, हैप्पी, डोंट माइंड। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप नर्सरी टू यूकेजी यानी कि प्राइमरी तीनों क्लास की बात करेंगे, छोटे बच्चों की, जब आप नर्सरी क्लास में एंट्री करो तो अपने फेस पे इतनी अच्छी स्माइल होनी चाहिए, बिल्कुल कितने खुश हो। और उन बच्चों को ऐसे फील कराना जैसे आप उन बच्चों से मिलके कितने खुश हो। ठीक है। वो बच्चे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन बच्चों के आपके अंदर उन बच्चों के साथ ऐसा टच हो जिस तरह घर में हम छोटे बच्चों को रखते हैं। ठीक है। हमें उनको डांटने की, मारने की नीड ही ना पड़े। अगर हम कह दें मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो बच्चों को इतनी सी बात पे फर्क पड़े, इतना अच्छा हमारी बॉन्डिंग आपस में होनी चाहिए। ठीक है। जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो बहुत प्यार से पढ़ाओ। अपनी क्लास में 2 रो हैं, मान लीजिए अगर 2 रो हैं, एक इधर है एक इधर है, हमने कुछ भी पढ़ाना, काउंटिंग करानी है या A to Z करानी है, कुछ भी आप करा रहे हो क्लास में, तो बच्चों में गेम खेलते हैं, बोलते हैं चलो गेम खेलते हैं, कौन सी रो जीतेगी। अब ये चीजें हमें लर्न करनी है, या हमें राइटिंग का काम दे रहे हैं, ये रो है ये रो, दोनों में से कौन सी रो अच्छा करेगी। ठीक है। तो दोनों में से दोनों दोनों के दोनों कंपटीशन में लग जाएंगे, दोनों रो। ठीक है। और वो इतना कोशिश पूरी इतनी अच्छी, मैम मैं अच्छा करूं मैं अच्छा करूं। अगर दोनों में से एक भी रो अच्छा करती है, एक दो बच्चा अच्छा करता है, उनके लिए क्लास में कुछ टॉफी रख दीजिए। ठीक है। बच्चों को प्राइज बड़े पसंद होते हैं, या उनके लिए क्लैपिंग करा दीजिए। उनको इतना अच्छा लगे, वो इतने खुश हो जाएंगे, मान लो वो आपसे दूर होना ही नहीं चाहेंगे, आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। हमें काम बच्चों से ऐसे लेना होता है, बिल्कुल प्यार से। मतलब हर काम को आप उनके लिए गेम बना दीजिए। ठीक है। जिस तरह हम गेम खेल रहे हैं, अगर हमें काउंटिंग बुलवानी है तो देखते हैं पहले किसको याद होती है, इस रो को या इस रो को। जो इस रो को अगर ये लर्निंग हो जाएगी, जिस रो को याद होगी वही रो जीतेगी। इस तरीके से करते हैं। दोनों को रो को मोटिवेट कीजिए, देखते हैं बेटा कंपटीशन करते हैं कौन जीतता है। पूरा उनको एक्साइटमेंट पूरी दीजिए, अब पूरा मजा आएगा आपको भी और बच्चों को भी। वो बच्चे आपसे इतना प्यार करेंगे कि आपको क्लास में बोरियत फील ही नहीं होगी। ठीक है। LKG क्लास होगी, यूकेजी, अब यूकेजी क्लास में अगर मान लो हमें फ्रूट्स नेम कराने हैं। ठीक है। फ्रूट्स नेम 10, 5 एवरीथिंग, आपको 5 मतलब 5 या 7 ही होते हैं यूकेजी क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा 10, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने 10 फ्रूट्स नेम रख दिए, हमारे सामने पूरी क्लास बैठी है। अब हमने सोचना कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि हमारा बच्चा मतलब जल्दी काम करे, राइटिंग में अच्छी। पहले तो उनको राइटिंग के लिए मोटिवेट करो, फिर बोलते हैं याद कराना है। ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं चलो पहले इसमें थोड़ा सा उनको खिलाना भी है। बोलते हैं मैंने 10 फ्रूट्स नेम लिखे हैं बोर्ड पे, और आपने क्या करना है, जिसका जो फेवरेट है पहले आप उसकी स्पेलिंग याद कर दो। अब किसी का एक फेवरेट हो सकता है, किसी के 2 फेवरेट हो सकते हैं। देखो जिसका एक फेवरेट है वो एक करो, इसके 2 फेवरेट 2 फेवरेट। और जिसने एक की, अब उसको क्या बोलो, बस आपको एक ही फ्रूट पसंद है और कुछ नहीं खाते आप, फिर बोलेगा नहीं मैम मुझे ये भी पसंद है, फिर जल्दी जल्दी करो। तो बच्चा जब आप थोड़ा सा उसको प्यार से रखोगे तो बहुत स्पीड में काम करेगा और बहुत अच्छे से। ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, आप बच्चों में अपना बॉन्ड ऐसा बनाइए जैसे आप उसके घर के फैमिली मेंबर हो, आपको बच्चों से बहुत प्यार है। जब आप बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड बनाओगे तो आपको बच्चों को मारने की या डांटने की नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। जब हमने क्लास में एंट्री करनी है तो ऐसे एंट्री करें हम बच्चों को देखो कितना खुश हो गए हैं। अगर एक दिन में छुट्टी लगती तो कहता हमने आपको बहुत मिस किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तो बच्चों के अंदर जो उनके चेहरे पे स्माइल, जो खिलावट आएगी ना, आपको खुद महसूस होगा कि बच्चे कितने कंफर्टेबल हैं आपके साथ। ठीक है। तो आपके माइंड में जो भी है, जैसा भी है, हमें जब कोई क्लास मिली है, नर्सरी हो, LK हो, UK हो, या और कोई क्लास हो, तो हमें अपने काम को आसान बनाना है। ठीक है। सिलेबस लिया, उसमें जो भी टॉपिक, आप उस टॉपिक पे ये सोचो मैं इसको और आसान कैसे बनाऊं,
और ईजी ऐसा मतलब क्या आइडिया अपनाऊं जो मेरा जो सिलेबस है इसको और आसान कर दूं, मेरा बच्चा इस सिलेबस का बिल्कुल कंफर्टेबल ऐसे काम कर दे कि उसको प्रेशर ही ना लगे। ठीक है, तो थोड़ा आप जब सोचने बैठोगे ना, आप ये सोच लीजिए मेरा बच्चा खुद का अपना बच्चा बैठा है क्लास में, तो अब जब हम खुद के बच्चे के लिए सोचेंगे तो बहुत आइडिया हमारे मन में आते हैं। लेकिन सोचते स्कूल वालों का काम है करवाया और बैठ के, तो वो चीज़ गलत होती है। ठीक है, कुछ टीचर्स का मतलब कुछ टीचर्स की थिंकिंग होती है क्या सैलरी मिलती है, क्या मिलता है हमें जो हम इतना, तो बेटा वो तो ये बात है, लेकिन मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती। सैलरी जो है वो तो जब आप आए हो तो वो तो वहीं से डिसाइड हो जाए जो भी है, लेकिन जो बच्चे आपको दिए गए आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? वो भी उनके पेरेंट्स ने बहुत प्यार से आपको दिए, बहुत उम्मीदों के साथ दिए, तो प्लीज़ उन पर फोकस रखिए, उन पर मेहनत कीजिए। अगर आप उनको काम नहीं कराओगे तो ऊपर वाला भी दे, अगर हम क्लास में बैठ के टाइम पास करेंगे तो ऊपर वाला तो हमें देखता है, वो बच्चे बेशक ना कुछ कहें कुछ ना बोलें, लेकिन जब हम अपने काम के प्रति बेईमानी करेंगे तो ऊपर वाला सबको देखता है। ठीक है, तो मेरी कुछ बातें बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी, हम टीचर्स हैं और हम चाहें तो अपने काम को, हमारे पास 10 आइडियाज़ होते हैं अपने बच्चों को अच्छे से काम कराने के, हम चाहें तो उनको इतनी अच्छी तरीके से काम करा सकते कि हमारा बच्चा चल जाए। ठीक है, हर पेरेंट्स की यही उम्मीद होती है, जब बच्चा प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, फीस भी भर रहे हैं, तो उनकी यही उम्मीद होती है कि शायद अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे से काम कराएंगे। लेकिन जब हम कहीं ना कहीं कमी करते हैं उसका इफेक्ट हमारे बच्चे पर, क्लास पे, सब पे पड़ता है। तो कोशिश ये करो कि जो भी हमने क्लास में टॉपिक कराना है, LK नर्सरी यूके, सबसे पहले तो उनको हमें एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें उनके क्लास में बोलिए चलो आज नया गेम खेलते हैं, कुछ नया टॉपिक है, फ्रूट्स नेम है या वेजिटेबल, आज नया गेम खेलेंगे, कुछ देखते हैं कौन कौन जीतेगा। या तो उनको ये बोलो कि भाई जो जस ज़्यादा स्पेलिंग्स याद करेगा वही जीतेगा। ठीक है, वही उसी की जीतेगी, वरना तुम तो हारोगे जिसने नहीं किया। तो पूरी क्लास में सबके सब कंपटीशन में लग जाएंगे, सब याद करेंगे, सब पढ़ेंगे, उनके अंदर क्लास में मारना उस लड़ना सब बंद होगा, सब कंपटीशन खेल में लग जाए, भाई मुझे तो जीतना है। ठीक है, या आप उनको सर्कल बनवा लो और स्पेलिंग दे दो, 2 4 जो भी है, भैया 4 स्पेलिंग्स हैं, और कर दो कौन जल्दी जल्दी याद करेगा, जो जीतता जाए, जो सुनाता है उसको निकाल सर्कल से बाहर निकाल दीजिए, बोल दीजिए भाई ये तो जीत गया, इसकी होगी कंप्लीट। अब कितने बच्चे रहते हैं, करो बेटा जल्दी जल्दी करो, आप उनको थोड़ा प्रेशराइज, थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़े प्यार से रखो, तो बच्चा शायद काम करेगा। और मेरी कुछ बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बाकी मैंने पूरी कोशिश की कुछ बुरा ना बोला जाए, और मैं बुरा बोलना पसंद भी नहीं करती, लेकिन प्लीज़ बच्चों को प्यार से रखिए, क्योंकि आज के टाइम में पढ़ाई बच्चों पर प्रेशर बन चुकी है। क्लासों में टीचर क्या कर रहे हैं, चैप्टर भी नहीं खोलते हैं। बड़े से बड़े स्कूल की बात करूंगी, बेटा ये घर से फिल कर लाना, होम ये पेज नंबर घर से फिल कर लाना, सबका सिस्टम ऐसा हो गया, पढ़ाई नहीं बिजनेस हो गया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर हम टीचर्स फील्ड में आते हैं तो इस तरीके से अपना काम करो जिस तरह आप अपने बच्चे को हैंडल करते हो, जिस तरह आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोशिश करते हो, ऐसे पढ़ाइए। हर बच्चा आपसे प्यार करेगा, हर बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होगा। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।